नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर प्लस। और आज जो ज्वलंत मुद्दा है वो किसानों का है, क्योंकि किसानों की हालात दिन प्रतिदिन बेहतर होती जा रही है। कारण क्या है? कुछ तो कुदरत की मार, कुछ किसानों को व्यवसाय में जो है खेती छोटी होती जा रही है, जो छोटी होने के कारण किसान का परिवार बड़ा है और परिवार का गुजारा कैसे चले, ये किसान के लिए सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि कुदरत की मार सबसे ज़्यादा है। अब जो है धान की खेती है और धान की खेती जो है जो कटने के कगार पर है। अब उसकी स्थिति क्या है वो दिखाने के लिए हम पहुंचे हैं खेत में, और कुछ किसान भी हमारे साथ वही बयां करेंगे क्योंकि उनके हालात कैसे हैं, एक एकड़ में कितना खर्चा हो जाता है और कितनी आमदनी होती है, ये आपको हम दिखाएंगे। और साथ ही साथ दिखाएंगे आपको वो फसल के हालात, अब कैसी है वो फसल, क्योंकि कुदरत की मार ने उस फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। लगभग कई महीनों से यहाँ पर पानी भरा है, लेकिन किसान अभी भी अपने बात बयान कर रहा है। लगातार प्रशासनिक अधिकारियों का चक्कर काट रहा है, लेकिन कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं। आइए दिखाते हैं आपको, ये मोखरा गांव है। मोखरा गांव का ये खेत देख सकते हैं, गांव के पास जो है ये खेत है। हालांकि पानी की स्थिति अगर आपको दिखाएं तो पूरी तरह से यहाँ पर पानी जो है खेतों में अब भरा हुआ है। ये देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो है धान की खेती में आपको और भी ज़्यादा दूर तक दिखाएंगे। ये देखें, हालांकि ये जो धान की खेती है ये पूरी तरह से बर्बाद जो है हो चुकी है। और देखिए पूरी तरह से जो है गिर गई, क्योंकि खेती जो है काफ़ी जो है अच्छी खेती चल रही थी। किसानों को ये लग रहा था कि अब की बार जो उनके परिवार का गुजारा जो है वो हो पाएगा, लेकिन पानी जो है अभी भी भरा हुआ है और हवा चल रही है, जिसके कारण ये खेती जो है अब खराब होने के कगार पर है। और किसान को उम्मीद थी कि कुछ जो है साल का कुछ ना कुछ इससे यहाँ पर जो है उसके परिवार का गुजारा होगा, लेकिन अब स्थिति क्या है ये आप देख सकते हैं पूरी तरह से। हालांकि कुछ किसान अपने पास से जो है पैसे लगाकर यहाँ पर पानी भी निकाल रहे हैं खेतों का। ये देख सकते हैं, ये किसान जो है इकट्ठा होकर, मोखरा गाँव के ये किसान हैं और पानी जो है ये निकाल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। हालांकि इनका ये कहना है कि बिजली का कनेक्शन जरूर सरकार की तरफ से दिया गया था। इनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप आए, चलिए आप आइए, आप सबसे पहले आपसे बात करने की कोशिश करें। अच्छा ये बताएं, क्या स्थिति है अब यहाँ पर, क्या दिक्कतें क्या आ रही है आप लोगों को? 15 दिन से कनेक्शन ले रखा है जी। सरकार ने बिजली का कनेक्शन तो दे दिया, 10-15 बार जा भी चुके हैं, लेकिन मोटर नहीं दे रहे, पंप अच्छा। नहीं, हाँ पंप नहीं दे रहे हमको। एक पंप हमने पहले रखा था, वो हमारा फूक लिया है, दूसरा हम घर से और ले आए किसी से मांग के। ये स्थिति चल रही है जी। अच्छा, कितना पानी खड़ा है फसल में? पानी खड़ा है जी 2 फुट। अब तो कटाई चल रही है इसकी? हाँ कटाई चल रही है जी धान की। हाँ जी। लेकिन उसके बाद अभी भी पानी भरा, तो कैसे फसल काट पाएंगे आप लोग? कैसे काट पाएंगे जी? पानी नहीं निकला तो यहीं बर्बाद हो जाएगी जी। ये कुछ तो बर्बाद हो लीजिए, कुछ परसेंट बच रही है, 10-20%, वो भी बर्बाद हो जाएगी जी। 10-20% जो है फसल बची हुई है। हालांकि कुछ और भी किसान हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा ये बताएं, आप कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारियों के पास जा चुके हो आप? जेई साहब के पास गए, जीएसडीओ के पास भी गए, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही। क्या कह रहे हैं? बोले अभी मोटर नहीं है हमारे पास है। मेरे पास मोटर नहीं है तो कोई नून तक करवा के ना मारेगा। 2-3 दिन का नाम ले। लेकिन ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से, तो ये लगातार यही कहा जा रहा है कि जो है किसानों की समस्या प्रशासनिक अधिकारी जल्द समाधान करे और पानी जहाँ भी भरा हुआ है उसको जल्द निकासी करे उसकी। इसकी तो जी मान लो 3 महीना लो पानी भरा हो लिया, अब तक कोई निकासी नहीं हुई है। यही खड़ा है सारा। अच्छा, फसल में कुछ तो पककर तैयार हो चुकी है, कुछ हवा चल रही है तो वो तो बिल्कुल नष्ट हो जाएगी, बर्बाद होगी जी। या तो मान लो ये 10% भी नहीं रह रही इसमें, या भी अब नुकसान में चल रही है। चलिए आपसे जानना चाहेंगे, ये बताएं कि 1 एकड़ की धान की फसल में 1 एकड़ में कितना जो है लागत लगती है और फायदा कितना होता है? लागत तो जी मतलब मान लो जी 20,000 रुपये खर्चा आ जाए जी हमारा। अरे यो पानी भरया तो हमारा सारा बर्बाद जाने लग रहा है जी। हम जे दौरा हम जा लिए जी, एसडीओ दौरा हम जा लिए जी। एक मोटर हमारी अड़ब फूक ली, हमारे द्वारा प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा जी हमारी। तो परिवार का गुजारा कैसे चलेगा ऐसे में? जमा बहुत मुश्किल हो रहा है जी। 4 फुट पानी है जी, लिकड़ा कर जी फसल ये हमारी बर्बाद होने लग रही है जी। है वो महकमा बोल रहा है हमारे पास मोटर नहीं है, मोटर है ही नहीं, दे कहाँ से? हम क्या करा? हम अपनी मोटर ले रहे हैं, मोटर हमारी फूक ली और दूसरी इधर रखी है।
चलिए, लगातार अपने आप से जो है प्रयास कर रहे हैं, हालांकि अपनी फसल बचाने का, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि फसल अगर बचेगी तो परिवार का गुजारा भी चल पाएगा। आपसे जानना चाहेंगे क्या दिक्कतें क्या आ रही है अब फिलहाल? दिक्कतें आ रही हैं भाई, यहाँ पानी को निकाल नहीं रहा और हाँ भरेजा है निकलवा देंगे जब तक हमारा गेहूं का टाइम भी डालेगा फिर क्या करेंगे हम निकाल। और हमने 20-30 हज़ार रुपया हमने खर्चा कर लिया, हमारा 5,000 रुपया बचने नहीं। हमने तो ये फसल काट के बाहर डालने के मतलब पैसे मजदूरी पर देने पड़ेंगे और अगली फसल बोए नहीं गई तो हम तो मतलब कर्ज उठा के मरे जाएंगे। तो आप इन किसानों के जुबानी सुन रहे थे, क्योंकि इनका बयान है कि अब फसल जो है, आने वाली जो गेहूं की फसल की बिजाई होनी है वो तो हो नहीं पाएगी। हालांकि ये फसल भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। पानी की निकासी के लिए कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन पानी की स्थिति अब की जस की तस बनी हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। दोबारा से मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा एक बार दिखाएं, क्योंकि हालात जो यहाँ पर बने हुए हैं। एक बार इधर जो है कुछ किसान भी जो है, ये देखिए हैंडपंप जो इन्होंने लगा रखा है, अपने आप से जो है ये पानी निकाल रहे हैं। स्थिति ये है कि अब जो है अब ये खुद ऐसी स्थिति थी कि ये जो है, क्योंकि अच्छा दूसरी सबसे बड़ी बात समस्या इनके साथ ये है कि बिजली यहाँ पर नहीं रहती और बिजली ना रहने के साथ साथ ये पानी भी नहीं निकाल पा रहे। हालांकि कुछ स्थिति जो है ये देखिए, आप देख सकते हैं इधर, ये देख सकते हैं ये धान की खेती है, हालांकि पूरी तरह से बर्बाद की कगार पर है, क्योंकि पानी इसमें काफ़ी भरा हुआ है। 2-2, 2.5 फुट पानी इसमें अभी भी है। लेकिन आखिर किसान करे तो क्या करे, क्योंकि उसको सिर्फ यही उम्मीद थी कि उसकी फसल हो पाएगी और जो है उसका परिवार का गुजारा चल पाएगा। ऐसे में जो है अब ये स्थिति यह है कि उसकी जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। और स्थिति देख सकते हैं आप, किसान जो है पूरी तरह से यहाँ पर हताश और नाराज जो है दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कुछ साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि ये बताएं कि अपने आप से पैसे इकट्ठा करके ये जो है सभी कार्यक्रम अपने आप से कर रहे हो आप लोग? हाँ, हम अपने आप कर रहे हैं सर। अपने आप से? हाँ, अपने आप से कर रहे हैं। जितने एकड़ पानी भरा हुआ है वो सभी अपने पैसे इकट्ठे करके और तब निकाल रहे हैं, तब खर्चा कर रहे हैं अपने आप। अच्छा, आप ये बताएं कि कितने एकड़ में पानी भरा हुआ है यहाँ पे? यहाँ कम से कम 130-140 एकड़ में पानी भरा हुआ है। 30-40 एकड़ धान की फसल के 130-140? यस सर। तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। हाँ, बहुत ज़्यादा हो जाती है सर। और इसमें कम से कम मानो 25,000 रुपये ठेका ये भी देना पड़ता है। आपके बाद नुकसान ही नुकसान किसान को। सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें हैं वो किसान को वो हैं जो आधे पर लेकर जो अपनी खेती बोते हैं दूसरे की खेती, और उनको ठेका भी देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ी समस्या है। हालांकि किसान की स्थिति आप देख सकते हैं, लगातार जो भी सरकार आती है वो ये कहती है कि किसान के लिए वो पूरी तरह से तैयार है और किसान की आमदनी दुगनी या तिगनी करने के लिए, उसकी स्थिति अच्छी करने के लिए जो है वो प्रयासरत हैं। लेकिन स्थिति देख सकते हैं आप, इधर सुबह से ही किसान जो है घर से निकल लेते हैं, लेकिन स्थिति जस की तस जो है वही बनी हुई है। हालांकि अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए वो कुछ ना कुछ तो साधन अपनाते हैं, लेकिन अब जो है जो उम्मीदें जो फसल पर होती हैं वो साफ तौर पर आपको दिखाई दे रही है कि फसल जो है पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अब इनका यही उम्मीद है कि सरकार इनका कुछ मुआवजा दे और इनका पानी निकाला जाए तो अगली फसल की थोड़ी सी बिजाई हो पाएगी, अन्यथा गेहूं की फसल की बिजाई भी नहीं हो पाएगी और किसान पर चारों तरफ से मार पड़ेगी। हालांकि कुदरत ने तो जिस तरह से कहर दिखाया है, लेकिन उसके साथ साथ जो है सरकार भी अगर इनकी कुछ मदद करे तो इनका गुजारा चल सकता है। नमस्कार, देखते रहिए NCR प्लस न्यूज़।